लेयर येलो था। और अभी मैंने पढ़ा था कि हु ने चेतावनी दी थी कि अगर आप पनीर मिलावट वाला यूज करेंगे तो कैंसर का बढ़ावा रहेगा। तो मैंने तब से सोच लिया था कि मैं पनीर का डेमो जरूर करूंगी। तो उस दिन मेरा पनीर भुर्जी का ऑर्डर था, पनीर में बाजार से लाया, येलो था। मैंने उसको 15 मिनट रखा। 15 मिनट के बाद प्लेन वाटर में उसको जब मैंने साफ किया तो ऊपर से जो येलो जो लेयर था वो बिल्कुल निकल चुका था। और पनीर जब मैंने सब्जी खाया तो पनीर एकदम प्योर और टेस्टी लग रहा था। ओके, तो थैंक यू। बेला साहब, मैम काफी सारे सेल्स करते हैं, कई बार जो गोभी आता है उसके ऊपर करते हैं ना, कॉलीफ्लावर के ऊपर की वो सड़ी हुई होती है, उस पर से वॉश करने के बाद में क्लीन हो जाती है। तो अभी आपने दो प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है, मैंने दो प्रोडक्ट आपको शेयर किया। एक गट चार्ज जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, दूसरा डिटॉक्स पेट जो आपके बॉडी में जहां भी टॉक्सिन होता है उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एग्री चार्ज। एक्चुअल में क्या होता है, 1947 के अंदर जब अपना मनोशर देश आजाद हुआ, उस समय अपने देश की जो पॉपुलेशन थी वो केवल 30 करोड़ थी, आज 145 करोड़ से ऊपर हो गया। तो लोगों को खाने के लिए अनाज ज्यादा चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए खाने के लिए डिमांड भी ज्यादा है। तो उस किसान को बोला जाता है कि तू ऑर्गेनिक खेती कर। बेचारा अगर किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा ना तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसलिए उसको अपनी खेती के अंदर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हर्बिसाइड्स डालने पड़ते हैं, उस वजह से टॉक्सिन्स आ जाता है। इसलिए मेडिकल साइंस भी आज के डेट के है ना चैलेंजफुल हो गया है कि जो इंसान कभी जिंदगी में कभी अल्कोहल नहीं लिया उसको लीवर का प्रॉब्लम हो गया है। जो जो कुछ मैक्सिमम लोगों के एल्जाइमर्स का, पार्किंसंस का प्रॉब्लम हो गया है, हाथ पैरों में झंझनाट होना, कंपन होना, वाइब्रेट करना, ये 30-40 एज के लोगों में होने लग गया है। रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा का प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के अंदर हो गया है। जो नया बच्चा, जन्मजात बच्चा, वो कई बार बीमारियां लेके आ रहा है। इतना स्पीड से इंडिया के अंदर किडनी लोगों को खराब हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। किडनी के अंदर रीनल कैल्कुलाई हो रहे हैं, किडनी के डायलिसिस हो रहे हैं बार बार। और यहाँ तक कि जो माँ का जो मिल्क है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर टॉक्सिन्स आ चुका है। एक रिसर्च में आप लोगों को यहाँ पर शेयर करूं, एक छोटा सा, अगर वीडियो में कभी टाइम मिला तो आपको शेयर करूंगा। आज माँ का दूध है ना वो भी शुद्ध नहीं है, उसके अंदर भी एक एल्डोसल्फान नाम का एक केमिकल होता है जो बड़ा खतरनाक होता है, 800% तक ज्यादा पाया गया। तो ये सारा का सारा टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करे, इसके लिए एग्री चार्ज आपके लिए लेके आए। एग्री चार्ज क्या होता है, इसके अंदर आपको 30 पाउच मिलेंगे। आपको एक पाउच 2 लीटर पानी के अंदर मिला देना, वो मिल्की बन जाएगा। उसके बाद में जो भी चीज आपकी खाने की है ना उसमें 20 मिनट डिप करके छोड़ दीजिएगा। उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होगा वो तो निकलेगा निकलेगा, साथ में उसमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स को बाहर रिमूव कर देगा। और अगर वैक्स का कोटिंग है, वैक्स जानते हो, वैक्स मोम का कोटिंग आता है आज की डेट में, एप्पल के ऊपर आता है। सेकेंडरी में बात करूं तो आज जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं ना उनके ऊपर सुबह सुबह स्प्रे किया जाता है उसका वैक्स का, उससे उनमें चमक आती है, तो उसको ये रिमूव कर देगा। यहाँ तक कि अगर फिश वगैरह कोई नॉनवेज यूज करता है तो उसमें अमोनिया और फॉर्मलिन जिस चीज को भी हार्मफुल इफेक्ट निकाल देगा। एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल को ये डिटॉक्सिफाई तो करेगा ही करेगा, और साथ में उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। जो सब्जी आपकी 2 दिन में खराब होती है ना वो 3-4 दिन तक खराब नहीं होगा। जो फ्रूट आपके 4 दिन में खराब होते हैं वो वीक, आपके पूरे पूरे वीक चल जाएंगे। इतना पावरफुल ये प्रोडक्ट्स है। तो ये सेफ है और ऑर्गेनिक से बेटर कर देगा। ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को बाहर निकालेगा, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी बाहर निकाल देगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका जो खाना है ना वो एल्केलाइन हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है, मार्केट में कुछ लोग है ना एल्केलाइंस बोतल बेचते हैं पानी की, एल्कलाइन की मशीनें बिकती है 2-3-3 लाख रुपए की। मैं आपको कह रहा हूं केवल आप इसमें से अपनी खाने की चीज को डुबा दीजिएगा, डिप कर दीजिएगा, वो एल्केलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप सोचो कितना हेल्दी प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया गट चार्ज से आप अपना पेट का टॉक्सिन निकालो, डिटॉक्स पेट से बॉडी को क्लीन करो। अब बॉडी में टॉक्सिन आए ही नहीं, आप न्यूट्रिशन नहीं खा सकते, मत खाइएगा। बट आप अपनी चीजें जो खा रहे हैं ना उनको टॉक्सिन से फ्री करके खाइएगा। तो ये केवल यहाँ पर फीमेल्स का ही काम नहीं, यहाँ पर जितने भी मेल्स बैठे हैं, जो भी लीडर कनेक्टेड है ना, आपकी फैमिली में इसको यूज करवाइएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। ये न्यू जनरेशन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। इसको कहाँ कहाँ से अप्रूवल मिला हो आप देखिएगा, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको अप्रूवल किया है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मुंबई इंस्टीट्यूट आईसीआर ने अप्रूवल किया है। आईएचआर बेंगलोर ने इसको अप्रूवल किया है। इग्नो जैसी संस्था ने इसको अप्रिशिएट किया है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर
लेब्स के टेस्ट के अंदर जब एनेबल रिपोर्ट्स होती है, फसाई करती है, फसाई को जब इसके नमूने दिए गए, फसाई ने इस प्रोडक्ट को चेक किया और एनेबल रिपोर्ट बना के दी कि करी लीव्स में से अगर इसको यूज करते हैं तो 100% उसमें से केमिकल्स निकाल देगा, ग्रेप्स में से 99.12% रिडक्शन कर देगा, ब्रिंजल जो बैंगन खा अपन यूज करते हैं ना 480 केमिकल्स को ये बाहर निकाल देगा, ग्रीन चिल्ली को 100% ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, फिश से पूरे के पूरे केमिकल रिमूव कर देगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आप देखिएगा एप्पल में से भी 95% टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, कॉलीफ्लावर को 88% तक ठीक कर देगा, बासमती राइस जो शुद्ध माने जाते हैं उसमें से भी 151 से 152 पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने कैपेसिटी रखता है। तो इट्स वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स, इट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना उनके जो इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट प्योर है, प्रूवन है, दे आर द अमेजिंग। तो कितने लोगों ने एग्री चार्ज अपनी फैमिली के अंदर यूज कर रहे हैं? सभी को यूज करना चाहिए और यूज करवाना चाहिए। इट्स वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। यस, जिन्होंने यूज किया ना एग्री चार्ज यूज किए हैं, अपना गट चार्ज यूज किया है, डिटॉक्स पे, तो चैट में लिख दीजिएगा अपने अपने रिजल्ट, सब लिख दीजिएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सबको यहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिल सकता, लेकिन आप चैट में लिख दीजिएगा जो रिजल्ट, तो एक दूसरे के जान लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फीमेल्स के लिए बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है। एक्चुअल में जो फीमेल होती है ना वही आगे इस रेसिपी को चलाती है, तो उनके एक प्रोसेसिंग होता है, दैट इज जो बचपन होता है तो उस समय उसको बोलते हैं मेनार की, जब फर्स्ट मेंसेस आता है, एंड 45 to 50 ईयर में जब मेंसेस का क्लोजिंग होता है दैट इज कॉल्ड मेनो